सॉरी फॉर इंटरप्शन, वेट। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जो आपके पास ए ट्रांसपोज इंटू एक्स है वो यहाँ पे क्या है, बी के इक्वल है। फाइन, नाउ लुक, ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल टू बी। नाउ वन थिंग विच यू नीड टू डू हियर, अब आपने यहाँ पे x वैल्यू को निकालना है। तो अगर आप x वैल्यू को निकालना चाहते हो तो आपको यहाँ पे a ट्रांसपोज को एलिमिनेट करना है, और a ट्रांसपोज को एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, आप यहाँ पर a ट्रांसपोज इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। कारण क्या है, बिकॉज अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बिकम आइडेंटिटी। तो दैट इज हाउ नाउ यू हैव टू गो अहेड विद द थिंग्स देयर। तो ये ए ट्रांसपोज का हम क्या लेके चल रहे हैं, इनवर्स लेके चल रहे हैं। देखो कंसेप्ट वही है। अगर मैं कहता हूँ कि ए एक्स इक्वल टू बी है तो हम क्या करते थे, ये ए को एलिमिनेट करने के लिए वी वर मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ए ट्रांसपोज इनवर्स के साथ दोनों एंड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ यू आर गेटिंग एन आइडेंटिटी हियर। नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी इनटू एक्स, ये एक्स होता है, वी नो इट। देन व्हाट इज ए ट्रांसपोज होल इनवर्स। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, देयर इज वन प्रॉपर्टी दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस नाउ, रिमेंबर दैट वन, कि ए ट्रांसपोज होल इनवर्स दैट इज इक्वल टू, आप इन दोनों को आपस में हमेशा जो है इंटरचेंज कर सकते हो। मीन ट्रांसपोज के प्लेस में यहाँ पे इनवर्स, एंड देन इनवर्स के प्लेस में यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोज। तो आई कैन रीराइट इट टू बी ए इनवर्स होल ट्रांसपोज। फाइन, तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया इनटू बी, एंड नाउ दैट इज एग्जैक्टली वेयर यू विल बी नाउ मेकिंग यूज ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या है, ये पड़ा है यहाँ पे ए इनवर्स का वैल्यू, इसको चेक करते हैं। नाउ व्हाट इज ए इनवर्स हियर, 1/10 टाइम 4 2 2 -5 0 5 1 माइनस ऑफ 2 इंटू 3 1 माइनस ऑफ 2 एंड 3। बी यहाँ पे क्या है, लेट इट चेक। बी हमारे पास ये पड़ा है -4 0 एंड 2, इट वॉज नॉट -4, ओके फाइन। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये +4 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 0 एंड 2, यू कैन चेक। फाइन, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 0 एंड 2 है। तो अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो इसको सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, बट वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल की है 1/10 टाइम, ये ए इनवर्स का वैल्यू है, और यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स ट्रांसपोज है, तो ये गलती ना हो, ठीक है। आपने यहाँ पे ये ट्रांसपोज साथ में लेके चलना है। तो बी केयरफुल रिगार्डिंग वट एवर यू हैव टू फिल द एंट्रीज हियर, ओके। आपको यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग टू एक्सप्रेशन ही वहाँ पे चलना है। यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स है, ये रहा ए इनवर्स का वैल्यू, आगे क्या है, ट्रांसपोज, तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज लेके चलेंगे। तो यहाँ क्या है, ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज लेके चलो, 4 2 2 -5 0 5, देन 1 माइनस ऑफ 2 3, एंड देन साथ में यहाँ पे क्या पड़ा है, ये मैट्रिक्स। नाउ यू आर एलिजिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, लेट मी मल्टीप्लाई। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट, एंड नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो आपके फ्रैक्शन में यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। आप उसको अपने चेक कर सकते हैं, लाइक 18.10 आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, 9.5, देन यहाँ पे 2/5, एंड देन 14 मतलब मीन यहाँ पे क्या आएगा, 7.5। तो ये आपके पास यहाँ पे x, y और z के जो है, these are going to be the required values of x, y and z. That is all I can say here. Fine. तो इस पूरे चैप्टर में आपके पास ये जो है, ये कंटेंट आफ्टर मैट्रिक्स मेथड, जो ये कैटेगरीज हैं 1 2 3, ऑल हैव बीन रियली इम्पोर्टेंट एनफ। 3 तरीके के कैटेगरी बनते हैं, या तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे जो है, लाइक ये वाला केस था, इसमें ए आपका मैट्रिक्स डायरेक्ट बन गया था। जो सेकंड केस है, ओके, वहाँ पे जो प्रोडक्ट था दैट वाज कमिंग इन फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो a इंटू बी इक्वल टू 8 इंटू आई आ गया था, आपको याद होगा। थर्ड में क्या है, जो ये मैट्रिक्स है ये डायरेक्ट नहीं बन सकता, उसका ट्रांसपोज वहाँ पे बन सकता है, इसके सिवाय और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तीनों में से कोई भी एक केस जो है वो जेन्युइनली आपके पास वहाँ पे 4 मार्क्स, और इवन अ प्रॉब्लम कैन बी अवॉर्डेड टू यू इन 6 मार्क्स। तो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स। फाइन, तो ये वो प्लेस है जहाँ पे आप लोगों का ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का फिनिश होता है, ओके, एंड दैट इज ऑल यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो आपका अगला चैप्टर रहेगा, ओके, वी विल बी मूविंग अक्रॉस आई कैन से एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो फ्रॉम दैट चैप्टर आपके पास यहाँ पे क्या, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट प्रॉब्लम इन 4 मार्क्स, वो तो पक्का आना ही आना है, ठीक है। तो जो आपका अगला मॉड्यूल रहेगा वो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग रहेगा। टिल दैट टाइम
आप लोग यहाँ पे इन सब प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं। थैंक यू।